एक समय की बात है। एक गांव में रामू नामक एक किसान रहता था। रामू की जिंदगी में असफलता का सामना बार बार होता था। चाहे वह फसलों का हो, लव में हो या किसी भी उद्यम में, रामू हमेशा असफल रहता। लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। हर असफलता उसे मजबूती और नई ऊर्जा देती। रामू ने कठिनाइयों को स्वागत किया और उनकी चुनौतियों से सीखा। एक दिन उसने अपना खेत लौटा दिया और एक नई तकनीक जो उसने आविष्कार की थी वह उसे लागू करने लगा। और अद्भुत, उसके खेत में फसल सप्ताहों के भीतर उगने लगी। रामू की कठिनाइयां और ईमानदारी ने उसे सफलता दिलाई। उसकी कहानी हमें यह दिखाती है कि हार मानना अस्थायी असफलता से अधिक नुकसानदायक होता है। हमेशा आशा और कठिनाई का सामना करने का आत्मविश्वास रखें। हमारी कहानी एक प्यारे से बच्चे रवि के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने सपनों की ओर बहादुरी से बढ़ता है। एक सुंदर दिन रवि को एक मोटिवेशनल चश्मा मिलता है जो उसकी दृष्टि को बदल देता है। जब भी रवि को कठिनाइयों का सामना करने की आवश्यकता होती है, वह इस चश्मे को पहनता है और समस्याओं को एक नई दर्शन योग्यता से देखता है। चश्मे ने रवि को ये सिखाया कि कठिनाई जीवन का हिस्सा है, लेकिन कितनी भी बड़ी चुनौती हो, धैर्य और सही दिशा में प्रयास करने से हम उसे पार कर सकते हैं। सपनों का चश्मा ने रवि की समस्याओं को सामना करने की शक्ति दी और उसे अपने सपनों की ओर बेबाकी से कदम बढ़ाने की प्रेरणा दी। इसे देखकर रवि का मनोबल बढ़ा और उसने अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने में ज्यादा संघर्ष किए। छोटे शहर की गलियों में जन्मी, रेशमी उम्मीदों और खनकते हुए सपनों से सजी लड़की मीना। दिन रात की खूब मेहनत के बावजूद उसके सपने कागज की हवेली की तरह बिखर गए, पर मीना ने हारना नहीं चाहा। सपनों के संघर्ष में उसने खुद को कसा, कागज की हवेली को ईंट से ईंट जोड़कर शिद्दत से सजाया। एक कृषक बेटी के रूप में साधारणता से उभरकर मीना ने खुद को राष्ट्रीय खेल की चैंपियन बनाया। जीत की चाह से निकली वह प्रेरणादायक खुशबू सभी के नासिका पर छा गई। यदि सपने टूटते हैं तो क्या होता है? मीना की मेहनत, दृढ़ विचारधारा और अद्वितीय संघर्ष ने हमें यह सिखाया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती जब तक हमें स्वयं को आजमाने की हिम्मत हो। मीना की कहानी हमारे सामर्थ्य के प्रतीक है और बहादुरी और पुनः प्रारंभ करने की प्रेरणा। तो आइए हम एक नया सफ़र शुरू करें, टूटे हुए सपनों का सफ़र।